को यहाँ पर बिल्कुल मौका दिया उन्होंने बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्ड में कई तब्दीली की गई, कई लगातार तब्दीली की गई। जो खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल मिड ऑफ पर थे उनको अब लगा दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं तो कई तब्दीली हम देख पाएंगे। ये अक्सर हमने देखा है कि बाएं हाथ के और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान पर होते हैं तो कई तब्दीली मैदान के ऊपर दिखाई देते हैं। यानी जो गेंदबाज और आउटसाइड चॉप स्टंप आते हैं, ओवरड्रम लेग स्टंप मारा भी करते हैं कई मरतबा। मजा आएगा खेल का, कहीं भी मत जाना, दिलों को थामे रखना, सांसों को रुका के रखना, क्योंकि ये मुकाबला आपके पैरों तलब जमीन खिसक जाएगी, इतना बड़ा मुकाबला होगा। सन्नाटे का माहौल फिलहाल तो कई दर्शक पूरे शान से कट कर दिया। बैकपोर्ट पर जाकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन P1 का शानदार इस्तेमाल किया है। देखिए खिलाड़ी यहाँ पर अंदर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, और जब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए, काफी 70 के दोनों बल्लेबाज इक्का से रन बनाते हुए छोर को बदलते हुए, और यहाँ पर 1-1 से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा मुकाबला आज के प्रतियोगिता का। इस बीच ये गेंद ब्लॉक हॉल की गेंद थी, गेंद को बिल्कुल दिशा दी केवल स्वीप शॉट के जरिए, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट था, 1 रन का इजाफा होता हुआ। दोनों बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने की तमन्ना रखी है, जबकि ऑफ साइड में खेलने की काफी कम बल्लेबाज चाहत रखते हैं, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, 1-1 करके आगे बढ़ता हुआ। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। असीफ खान अच्छी गेंदबाज करते हुए, हालांकि सटीक लाइन को बरकरार करते हुए, दिशा को संतुलित रखते हुए और अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए गेंदबाज करते हुए। अनुशासित गेंदबाजी, ये दूसरी ब्लॉक हॉल की गेंद, डिफेंस शॉट के अलावा बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं था। ये मुकाबला काफी संगीन होगा, ये मुकाबला आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है मुंब्रा प्रीमियर लीग के आज के ग्रैंड फिनाले के दिन का। 4 गेंदों में केवल 3 रन। शानदार गेंदबाजी, कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट ड्राइव किया, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा पर, पहला दंदनाता शानदार चौका। देखा कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, पहले सिंगल निकालकर अब चौके के साथ टीम के खेमे में शानदार वापसी। ये है वापसी गेंदबाज की, क्या जहरीली गेंदबाजी की, कितनी गति प्रदान की, यहाँ पर कंधों का इस्तेमाल शानदार के डिलीवरी फॉलो थ्रू में अपने आप को बैलेंस भी किया। ओवर का हुआ समापन, पहले ओवर का समाप्त के बाद टीम का स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट कितना साफ सुथरा, NST लाइव टीम, पूरी टीम, नासिर पठान साहब हमारे, शहजाद शेख इनकी लाइव टेलीकास्ट बहुत ही शानदार क्लैरिटी विद क्वालिटी के लिए जाने चले ये NST लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मुंब्रा प्रीमियर लीग का सफर देखते देखते 11वां संस्करण जारी किया जा रहा है आपके सामने। बहुत ही शानदार लम्हा, दर्शकों से खचाखच भरा पूरा स्टेडियम, जहां पर निगाह जब वहां पर दर्शक कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब के जरिए। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बने रहना दोस्तों, आज बड़ी रात है, क्योंकि आज बड़ा फैसला होगा। मुंब्रा प्रीमियर लीग 16 टीमें शरीक हुई थी, लेकिन आज 8 टीमें यहां तक पहुंच पाई है। लेकिन कौन सी वो टीम है जो इस प्रतियोगिता में फाइनल जीतकर चैंपियन बनेगी, मुंब्रा प्रीमियर लीग के ट्रॉफी को उठाकर आज का दिन सबसे बड़ा कर पाएगी, 3,33,333 की धनराशि को प्राप्त कर पाएगी। नेहरू की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए जलील खान एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर हमेशा मुंब्रा प्रीमियर लीग में उनकी शानदार किरदार रहा है। वही गेंदबाज इस समय गेंदबाजी में आते हुए स्ट्राइकिंग में बल्लेबाज इरफान शेख, जिन्होंने अब तक 2 रन बनाए हैं, एक भी चौका नहीं है, 2 गेंदों का इस्तेमाल किया, सिंगल से आपने बल्लेबाजी की पारी को आगे बढ़ाते हुए सोच समझी बल्लेबाज करते हुए तेज तरार गेंदबाज जलील खान। आज एतवार का दिन, सुपर संडे, और एतवार का दिन काफी बड़ा दिन होगा, क्योंकि दर्शक इस उम्मीद में बैठे हैं कि आज चैंपियन कौन बनेगी। जवाब चाहिए दर्शकों को, आज मिलेगा रात के साय में। स्वीप करना चाहते थे, गति ज्यादा थी, गेंद को आगे रखा, बल्लेबाज फुटवर्क का इस्तेमाल तो जरूर किया था, स्वीप करना चाहते इस गेंद को रिवर्स के जरिए, लेकिन समय काफी कम मिला बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति आज, यानी कि हर कदम फूक कर रखा जाएगा, यानी कि छाछ को भी फूक कर पिया जाएगा, क्योंकि आज आपके पास कोई मौका नहीं है। अगर हारेंगे तो 365 दिन फिर एक बार मुंब्रा प्रीमियर लीग का इंतजार करना होगा। कट कर दिया, बैकवर्ड पर जाकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद पॉइंट के खिलाड़ी काफी चौकन्ने थे। इसी पॉइंट के ऊपर हमने पूर्व कप्तान
कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा। इसी पॉइंट के ऊपर हमने रिकी पॉन्टिंग को देखा, क्योंकि पॉइंट के क्रेडिट सबसे चौका माने जाते हैं। 1 रन का इजाफा होता हुआ 4 गेंदों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज इरफान शेख ने, उन्होंने रन बना अपनी टीम के लिए 3। तो ओमकार पटेल चौका लगाकर अपनी टीम के गेम में 5 रन का इजाफा दिया। दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनी है। 8 टीम बनाए उन्होंने, दोनों ने मिलकर पारी का दूसरा और प्रगति पर एक चौका जरूर मिला, लेकिन छक्के की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन विकेट की तलाश गेंदबाज की ओर से जारी है। अशरफ एलिबन एक बड़ा मुकाबला वर्सेस आयरन टाइटंस के बीच में आज के प्रतियोगिता का चलता हुआ मुंब्रा प्रीमियर लीग का यह शानदार, यह दिलकश मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। यह राहत, यह सन्नाटा कभी भी चीखों में तब्दील किया जा सकता है। बायत के बल्लेबाज का इस समय गेंद को स्टेयर करना चाहते थे, समय काफी कम मिला। गेंदबाज ने दिया उनको रफ्तार के बड़ी गेंदबाज की सटीक लाइन को बरकरार करते हुए, दिशा को संतुलित रखते हुए, कंधों का सही इस्तेमाल करते हुए और बल्लेबाज को यहां पर जकड़ में रख दिया। मनो बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डाली। जब भी गेंद डॉट फेंकी जाती है, दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत होती है पता नहीं, लेकिन बातचीत जरूर होती है उनके बीच में। हौसला अफजा कर एक दूसरे का रन बनाने, यही बताते हुए ऑन साइड में तमन्ना थी इस बार, लेकिन बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई पहला विकेट मैदान से बाहर। लौटना होगा बल्लेबाज ओमकार पाटिल को। ओमकार पाटिल के पारी का खात्मा। यहां पर मैदान पर आते हुए इनएट नंबर 3 पर सईद के ऊपर यहां पर प्रमोट किया गया 3रे नंबर के मैदान के ऊपर। देखना सईद क्या कुछ कर पाते हैं। अगली गेंद बल्ले का फेस जरूर खोला था, लेकिन गेंद को खेल दिया मिड लॉन्ग ऑन के ऊपर। खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल मौजूद। 1 रन का इजाफा, दूसरे की तमन्ना, लेकिन क्या यह खराब थ्रो तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ज्यादा करने में थोड़ी सी देरी हुई यहां पर। और जिस तरह से पीटी उषा भागती थी, उसी अंदाज में मैदान पर खिलाड़ी यहां पर 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन की चाहत रखी थी, और देखते देखते चाहत पूरी हो गई। 2 रन का इजाफा होता हुआ एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए जब चौके छक्के से रन मिल पा रहे, तो सिंगल डबल के ऊपर सहारा ढूंढते हुए रनों की रफ्तार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए और टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 10 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 10 यानी कि बस 10 का दम दिखा तो दिया बल्लेबाज ने, लेकिन क्या गेंदबाजी भी जलील खान की ओर से। 5 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने और अंतिम गेंद इस ओवर की, एक भी चौका छक्का नहीं इस ओवर में। रिवर्स की गुस्ताखी, लेकिन इस बार भी क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहां पर बल्लेबाज के पास। क्या शानदार गेंदबाजी रही है इस ओवर में। यहां पर मिले कुल मिलाकर 2 रन, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं, और सफलता प्राप्त की। 2 अजीमो शान प्रदर्शन गेंदबाज की ओर से। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 10-2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख पा रहे मुंब्रा प्रीमियर लीग का यह शानदार सफर, संस्करण 11वां। सबके लाडले चाहते हमारे चेयरमैन सैयद अशरफ अली, उनकी पूरी टीम के तहत चलता हुआ यह मुंब्रा प्रीमियर लीग का शानदार सफर। यह मुंब्रा प्रीमियर लीग अब मुंब्रा प्रीमियर लीग नहीं रह चुकी है, यह अब बन चुकी है ब्रांड। और ये मुंब्रा की सबसे पसंद की प्रतियोगिता बीच मैदान पर चलती हुई। क्या आलम है, क्या लम्हा है। और पिछले 4 दिन में क्या कुछ नहीं देखा। किसी को हंसते हुए देखा, तो किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा, किसी को अपने गम को छुपाते हुए देखा। सुख दुख भरी क्रिकेट आज हो गया अंतिम चरणों में। आज होगा फैसला, मुंब्रा प्रीमियर लीग कौन उठाएगा और कौन बनेगा चैंपियन। और की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते हुए परिवेश शेख सागर में बल्लेबाज सामना करेंगे इरफान शेख, जिन्होंने अब 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 4 रन बनाए। वही खिलाड़ी यहां पर सेकंड पर। डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले 7 गेंद में एक भी रन नहीं 2 रन बने महज,
जबकि पहले ओवर में 2 चौके आए थे, 8 रन बने थे, लेकिन इसके तहत दोनों की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। कारण था दूसरे नंबर का शानदार गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर परिवेश से का इस्तेमाल किया, कप्तान की एक अच्छी नई सोच है। स्टार्ट में बल्लेबाज है दाहिने हाथ के इरफान शेख। ऑन साइड में खेलने की अर्जू रखी थी, इस बार गेंद निचले हिस्से में रखी, लेकिन समय काफी कम मिला। गेंद को निचले हिस्से में रखा, जहां पर गेंद टेक ऑफ नहीं हुई और ठीक से बल्ले पर नहीं ले पाया बल्लेबाज। नतीजा आपके सामने, 1 रन का इजाफा होता हुआ, इक्का दुक्का से स्कोर बढ़ा आगे बढ़ता हुआ। और अशरफी 11 टीम जिन्होंने टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी कर रही है। उम्मीद तो काफी है, 50-55 की उम्मीद रखी है, लेकिन उतने रन बनेंगे या नहीं बनेंगे ये चिंता का विषय जरूर होगा। 11 पर 2 ये क्वार्टर मुकाबला खेला जा रहा है। इसके बाद 2 सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल। फुल टॉस गेंद स्टेयर किया, गेंद को हल किया तो से खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग से आते हुए 1 रन पूरे के दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को पीछे खींचने पर विवश किया। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, थ्रो बाउंस दिया, क्योंकि वहां से डायरेक्ट थ्रो आना मुश्किल था, लेकिन यहां पर सोच समझ अकलमंदी दिखाई खिलाड़ी ने। 1 रन का इजाफा होता हुआ, इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ रही है। रनों चौको छक्के की यहां पर उम्मीद की जा रही है, लेकिन गेंदबाजी उस उफान पर हो पा रही है जहां पर बल्लेबाज को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है बड़े शॉट की तमन्ना के। 12 पर 2 तीसरा ओवर प्रगति पर। जगह तो जरूर बनाई थी बल्लेबाज ने, बैकवर्ड स्केल के रीजन में खेलना चाहते थे, जो क्षेत्र खाली पड़ा है उस क्षेत्र में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन इस बार भी उनकी मंशा अधूरी रही। डॉट की समाप्ति 12 पर 2। 55 ईयर्स के गेंदबाज, यानी कि यहां पर क्रिकेट में ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी। स्ट्रांग अपील, लेकिन गेंद ब्रश हुई है। 55 साल के खिलाड़ी यहां पर क्या हुनर है, क्या ताकत है, क्या नजाकत है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है और क्या चाहत है, इसी का नाम है क्रिकेट दोस्तों। क्योंकि उम्र की कोई लिहाज नहीं होता क्रिकेट की दुनिया में। 55 साल के खिलाड़ी, 58 माफ कीजिए, 55 + 3 58 हम बोलने वाले थे, लेकिन तब तक हमारे दोस्त ने असीम ने हमें टोका कि 58 के हैं। क्या बात है असीम भाई। 12 पर 2। 12 तो मैं कहूंगा बजने में काफी समय है, लेकिन स्कोर बोर्ड 12 पर दर्शा तबा सीधा लीव गेंद बैट एंड पैड पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच और तो लॉन्ग पर तीसरा विकेट मैदान से बाहर। जिस मैच का ज्यादा जिक्र किया जाता है वो मुकाबला किस प्रकार होगा, यह चिंता का विषय बनेगा। दर्शक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, दर्शक आग लगाकर बैठे मैदान पर कि यह मुकाबला किस कगार पर छूटेगा। आइए देखते हैं मुकाबले में क्या कुछ होगा। आने वाले 12 गेंदों में कितने रन जोड़े जाएंगे और कितना बड़ा टारगेट रखा जाएगा अशरफी 11 के सामने। अब देख पा रहे मुंब्रा प्रीमियर लीग का यह शानदार सफर, संस्करण 11वां और 11वें संस्करण में चलती हुई सफलतापूर्ण प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता सफल क्यों हो रही है? डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी, इन 5
बुनियाद पर खड़ी है प्रतियोगिता और यही कारण की प्रतियोगिता सफलता की चोटी पर पहुंच चुकी है। ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, जिलाल खान गेंदबाजी में भागदौड़ संभालते हुए बैट एंड पैड में गेंद को यहां पर बिल्कुल दिशा दी, यानी कि लेग ग्लांस किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लॉन्ग लेग के रीजन में। जब तक गेंद से छेड़खानी करे तब तक समय था बल्लेबाज के पास 3 रन का इजाफा होता हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि मैदान के ऊपर क्रिकेट खेला जा रहा है, मानो गेंद से छेड़खानी की जा रही है और टीम का स्कोर 3 से आगे बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचता हुआ। 3 विकेट गिरी, हालात नाजुक हैं, अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है। 11 गेंदों में 20-25 रन आएंगे, 50 के ऊपर होंगे तो मजा आएगा खेल का। तेज तरार गेंदबाजी, कट कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर, गोली की रफ्तार से निकलते हुए छूमंतर 4 रन। दीजिए, थैंक यू। हमारे बीच जनाब आदिल आजमी साहब आ चुके हैं। वेलकम आदिल आजमी साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक मुंब्रा की बड़ी शख्सियत इस वक्त मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 11 में उपस्थित हो चुकी हैं। उनका हार्दिक स्वागत। और इम्तियाज उर्दू साहब, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 11 में। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। ये देखिए गेंद कवर ड्राइव करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या मिल पाएगा कैच, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर था। पीछे जाकर गेंद को कैच को लपकना इतना आसान नहीं होता है, जबकि आगे से पीछे जाकर इतना आसान नहीं था। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। पिछले 2 गेंदों में रन मिले कुल मिलाकर 6, जिसके तहत स्कोर बोर्ड काफी कम था। वो तेजी से आगे 21 पर पहुंचता हुआ। 3 विकेटों के नुकसान के भरपाई का चौथा और प्रगति पर। मैदान में मानो आग लगेगी इस शाम के माहौल में, रात के सुहाने सफर में। इस प्रकार खेला जाएगा मुकाबला। स्टैंड एंड डिले ऑन ड्राइव के इस गेंद को लॉकआउट पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया और दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन आरजू अधूरी रहती भी। फील्डिंग में काफी शानदार मुजाहरा करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फुल स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 22 पर 3 विकेटें, चौथा ओवर प्रगति पर। काफी अटकल लगाई इस मुकाबले के बारे में, काफी चर्चा हो चुकी है इस मुकाबले के बारे में, लेकिन क्या मुकाबला उस मुकाम पर होगा जितनी चर्चा की। स्लॉक स्लिप करना चाहते थे, समय काफी कम मिला और गेंद टकराई विकेटों से। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर। हेलो, 22 पर 4, नाजुक स्थिति, काफी उम्मीद लगाई दर्शकों ने, अभी भी मैदान खामोश है। यह मैदान चीखों में कभी भी तब्दील किया जा सकता है। दर्शकों की खचाखच बराबर स्टेडियम, जहां पर निगाह जगह पर दर्शक स्टेडियम पूरा खचाखच भर चुका है। यहां पर दर्शकों के लिए बैठने के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए स्टेडियम में, लेकिन अभी भी दर्शकों के लिए जगह काफी कम पड़ रही है। इतने दर्शक मुंब्रा प्रीमियर लीग में हर साल आते हैं। फाइनल का दिन बड़ा दिन है, इतवार का दिन, संडे का दिन, सुपर संडे का दिन, और ये गेंदबाज काफी रफ्तार में जलील खान, बहुत ही बढ़िया शॉट, उछलती गेंद से खेलता हुआ, केवल दिशा दी गेंद को स्टेयर करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर का हुआ समापन, 4 ओवर का खेल का समापन हुआ। टीम का स्कोर है 23, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इतनी उम्मीद की थी, बिल्कुल नहीं थी। अब तक 4 ओवर में 40 या 45 बनते तो और खेल का मजा आता, लेकिन जो गेंदबाजी भी मैदान के ऊपर पिछले 3 ओवरों में काफी शानदार रहे, जिसके तहत टीम का स्कोर है 23, 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख पा रहे हैं मुंब्रा प्रीमियर लीग 23 का ये शानदार समापन आज किया जाएगा। ये ब्यूटीफुल ट्रॉफीज कौन उठाएगा? ये 3,33,333 की धनराशि यहां से कौन लेके जाएगा? लेकिन धनराशि के साथ साथ कौन सी टीम वो मुंब्रा प्रीमियर लीग की चैंपियन बनेगी? पिछले 3 दिन से चलता हुआ खेल आज अंतिम चरण में चौथी रात में आता हुआ ये मुंब्रा प्रीमियर लीग का खुमार, ये शुमार हम देख पा रहे हैं। ये मुंब्रा प्रीमियर लीग नहीं बल्कि ये नशा है, ये जोर है क्रिकेट का, और काफी शान और शौकत से खेली जा रही है मुंब्रा प्रीमियर लीग 2023 इसी मैदान के ऊपर। अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाज का इस्तेमाल विकल्प कप्तान के सामने, और चुना है मोहम्मद को। मोहम्मद के सामने अंतिम ओवर की चुनौती रखी गई है। 4 विकेट गिरी है 23 पर। सागे में बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है असलान शेख, और उनका साथ निभाएंगे अमरीश यादव 9 सेकंड पर
ये जोड़ी नंबर 5 और 6 नंबर के पायदान के ऊपर ये खिलाड़ी आते हुए। अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे, कितना बड़ा टारगेट रहेगा, कितना बड़ा मुकाबला होगा, संघर्ष कितना होगा मैदान के ऊपर और कितनी उम्मीद बढ़ेगी इस मुकाबले से, क्योंकि दर्शक अभी भी इस मुकाबले को बड़ी भांति गौर से देख रहे हैं, बड़े गौर से दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। मुंब्रा प्रीमियर लीग का आज के क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला। तेज रफ्तार से भरी गेंद अंपायर को बिल्कुल विवश किया एक्सरसाइज करने के लिए और अंपायर वापस फिर अवसर बताते हुए ये वाइड का इशारा होता अंपायर की ओर से। एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर में रन कैसी भी आने, रनों का आना बेहद जरूरी होता है। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन दिखने चाहिए और वो रन दिख रहे 24 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अंतिम ओवर प्रगति पर तेज तरार गेंदबाज का इस्तेमाल किया नौजवान जोशीले खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर मोहम्मद गेंदबाजी विकल्प कप्तान के सामने मोहम्मद का विकल्प चुना है। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, इस गेंद को हुक किया फालने की रीजन में, गेंद सीमा पर, शानदार छक्का। ये मैं कहूंगा काफी कमजोर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन जिसे हाफ ट्रैकर कहा जाता है। बल्लेबाज को पूरा मौका मिला, अपने आप को घुमा दिया और दे घुमा के ऐसे कर 6 रन लगा दिए। काफी अरसे बाद ये छक्का आता हुआ और स्कोर बोर्ड आगे तेजी से निकलता हुआ। पिछले एक गेंद से कुल मिलाकर 7 रन बने, यानी कि वाइड और 6 रन 7 रन मिले और टीम का स्कोर 30 पर छलांग लगाता हुआ। अभी भी 5 गेंदें शेष है इस ओवर की। ऑन साइड में गेंद को बिल्कुल पुल किया खिलाड़ी पास से मौजूद बैकस के रीजन में, जब तक गेंद को बैकअप दिया दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन क्या शानदार थ्रो बिल्कुल नहीं था। रन बन सकते थे लेकिन हिम्मत ने जुटा पाया बल्लेबाज, यहां पर दोनों की चेष्टा नहीं कर पाए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 31 पर 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब आएगा खेल का मजा। 31 पर 4 विकेटें, 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। यहां से 10-15 रन आएंगे, 40 के ऊपर स्कोर बढ़ जाएगा तो काफी फाइटिंग टोटल माना जाएगा, जो 5 ओवर में मजा आ सकता है, क्योंकि शाम के धुंधली रोशनी में गेंदबाज काफी चौकन्ने होते हुए इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, बड़ा शॉट में तब्दीली करना पाए। 1 रन पूरा किया, थ्रो बाउंस था लेकिन दूसरे रन की भी अब की बार भी चेष्टा नहीं कर पाए। 1 से आगे बढ़ा स्कोर 32 पर 4 और ये गेंद फेंकी जाएगी अंतिम 3 गेंदें इस ओवर की। अशरफ इलेवन जिस टीम में बंटी जैसे नामी बल्लेबाज हैं जिनके नाम से मुमरा की पहचान है, वही बंटी को देख पाएंगे अशरफ इलेवन टीम में जब आयरन टाइटन के बीच में, माफ कीजिए, इस बीच लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया लेकिन मिस हो गए, ताकत की कमी पाई गई। आसान सा कैच, विकेट नंबर 5वां मैदान से बाहर। पांच विकेट गिरी देखते देखते, लेकिन रन नहीं बने मैदान के ऊपर। ये शॉकिंग मैं कहूंगा ये क्रिकेट मैदान के ऊपर, क्योंकि आज इसी तरह का मुकाबला हम देख पाएंगे, क्योंकि आज दबाव होगा खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि आज अगर जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के बाहर, क्योंकि नॉकआउट में प्रतियोगिता आ चुके हैं, अंतिम चरण में मुकाबले आ चुके हैं और जो जीतेगा वो ट्रॉफी के काफी समीप निकलता जाएगा और जो हारेगा वो प्रतियोगिता से काफी दूर यानी कि अलविदा कर पाएगा। 4 गेंदें फेंकी जा चुके, 32 पर 5। अच्छी शानदार वापसी की गेंदबाज मोहम्मद ने, गुड कम बैक फ्रॉम द मोहम्मद, बहुत ही शानदार वापसी की उनके ओर से। अब 2 गेंदें शेष है, कितने रन बनेंगे 2 गेंदों में, ये सोचने वाली बात बन पाएगी। तेज तरार जिस तरह से पहली गेंद फेंकी थी वैसे अंदाज में 5वीं गेंद फेंकने का प्रयास किया। पहली गेंद को अंपायर ने वाइड किया था, इस बार भी वाइड को दर्शाते अंपायर ने एक बार हमें इशारा किया और टीम के खेमे में 1 रन और जुड़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ 33 पर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड 5 विकेटों के नुकसान के बाद टॉस हारने के बाद पहले अशरफ इलेवन बल्लेबाजी करती हुई आयरन टाइटंस टीम, काफी बड़ी टीम, ये दोनों बड़ी टीमें के बीच में चलता मुकाबला।
फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ से ऑन के जरिए खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पूरा किया, दूसरे की तमन्ना थी लेकिन इस बार भी चाहता अधूरे, 1 रन का इजाफा होता हुआ। आयरन टाइटंस टीम की फील्डिंग भी काफी स्टैंडर्ड रही यहां पर, जो रन काफी बचा है। अशरफी 11 काफी बड़ी टीम ये भी मानी जाती है, लेकिन आज उनके यस पहला टॉस यहां पर हम करने जा रहे हैं। सेमीफाइनल नंबर 1 मुकाबला होगा एसके वैली वर्सेस इराकी वॉरियर्स के बीच। 1 रन जरूरी मिला, सैयद भाई रुकाना चाहेंगे अंतिम गेंद इस ओवर की, यानी कि पारी की 2 रन यहां से मिलेंगे। 34 के बाद टीम का टोटल बनता हुआ 36 पर, जीत के लिए 37 का लक्ष्य। आसान सा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, टीम का स्कोर है 36, यानी जीत के लिए 37 का लक्ष्य। 37 इस टारगेट। ओवर का हुआ समापन, 5 विकेट गिरी पहले बल्लेबाज की अशरफी 11 टीम ने। टॉस हारने के बाद लगातार विकेटों का सिलसिला, कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिक नहीं पाए, कोई भी बल्लेबाज बड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसका फायदा उठाया गेंदबाज ने। और क्या गेंदबाजी भी मैदान के ऊपर शानदार अजीमशान गेंदबाजी रहे, और टीम का स्कोर 36, जीत के लिए 37 की आवश्यकता। आइए रुक करेंगे टॉस की तरफ। यहां पर शहजाद सर हमें बिल्कुल तैयार है अगले सेमीफाइनल के लिए, पहले टॉस के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदिल आजमी साहब, आदिल भाई आइए। हमारी की मुमरा की ग्रेट पर्सनैलिटी है और बिल्कुल उनके ही मुबारक हाथों से हम यहां पर टॉस करेंगे। फर्स्ट टॉस, फर्स्ट सेमीफाइनल। एक तरफ इराकी वॉरियर्स तो एक तरफ आपको नजर आएगी एसके वैली। चलिए कैप्टन्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसके वैली टीम कैप्टन राया, अरशद राया, देखिए हमारे गेस्ट आ चुके हैं टॉस बॉक्स में, तो आपको भी ज्वाइंट होना है। और इराकी टीम कैप्टन मोहम्मद, नहीं तो मैं नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, नासिर भाई आ जाए प्लीज। फर्स्ट सेमीफाइनल का ये मुकाबला, टॉस यहां पर हमारे गेस्ट उपस्थित है। तो बिल्कुल टॉस के लिए कैप्टन आ चुके हैं। एक तरफ है एनएसटी लाइव और एक तरफ है एमपीएल। कॉल दिया है, एमपीएल का कॉल आया है, टॉस विन हुआ है क्या? यस, टॉस जीता है। और टॉस जीतने के बाद क्या करना पसंद करेंगे? डॉक्टर असीम आइए, कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। दूसरे सत्र के लिए हमसे जुड़ जाइए, स्वागत है आपका। टॉस जीता है, पहले क्या करना पसंद करेंगे? काफी समय लिया, उसके बाद डिसीजन दिया, तो क्या डिसीजन आया है? पहले फील्ड करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। आपसे हम ज्यादा रूबरू नहीं होंगे क्योंकि आपका जो समय था वो खत्म हो चुका है। अरशद, अगर आप टॉस जीते तो पहले क्या करते? हम लोग भी पहले फील्डिंग ही करते। बिल्कुल, मैच ऑन होने वाली है इसलिए ओपिनियन थोड़ा सा नहीं ले पाएंगे। चलते हैं
कमेंट्री बॉक्स में जहां पर मच्छिंद्र पाटिल सर मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर आशिम भी वहीं पे हैं, तो सुनते हैं इस मैच की कहानी इन दोनों ही कमेंटेटर्स की जुबानी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदिल आजमी सर और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमान। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस हाशिम, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, ये मैच की समाप्ति के बाद कोई भी ग्राउंड के अंदर बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन मार्किंग करनी है। आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्राउंड के अंदर आपको दौड़ते हुए नहीं जाना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हमारे वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चों को अंदर जाने की इजाजत ना दे। हमारे तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शहजाद जी, एंड थैंक यू वेरी मच मच्छिंद्र पाटिल सर। आपका भी मुंब्रा के शहर में बहुत बहुत स्वागत है। टेनिस क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी शख्सियत है, कमेंट्री से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी शख्सियत है। यस सर। ये डीजे मास्टर का साउंड था कि लेट्स प्ले, मैच की करनी है शुरुआत। और यहां पर खड़े खड़े हवाई हल्ला, और इस मैच की शुरुआत नो बॉल। क्या बात है! इस नो बॉल को देखकर मुझे 2005 का वो लगान मूवी का सीन याद आता है। टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इस पिक्चर का हीरो जब उतरता है और अंग्रेजों के सामने आउट हो जाता है, अंपायर का इशारा आता है नो बॉल। और हर एक दर्शक यहां पर देखने आए बंटी को। मुंब्रा का सितारा है, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंब्रा क्रिकेट इन्हें बनाया गया है, और कोई नहीं चाहता था कि बंटी आउट होकर लौटे। और यहां पर नसीब भी साथ देती हुई, दर्शकों की दुआ यहां पर कबूल हुई है। बंटी मैदान पर बने हुए नो के साथ की है शुरुआत। और यहां पर यहां पर फिर से एक बार बैक टू बैक नो बॉल। ये प्रेशर है, ये बड़े खिलाड़ी का प्रेशर है। यस, इस टीम में अशरफी 11 में मुंब्रा के 3 सबसे बेहतरीन गेंदबाज, आज मुंब्रा के टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट निकाली जाए, ताहिर, तब्रेज और अमरीश, जरूर इन 3 गेंदबाजों का नाम उस लिस्ट में शुमार होगा। और उस लिस्ट में से एक गेंदबाज इस वक्त टीम के कैप्टन आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। लेकिन जो प्रेशर है, कल के दिन अगर मैच देखे होंगे, 9 बॉल 42 रन, 15 बॉल 58 रन, 2 मैच 100 रन, मुंब्रा वर्सेस कलवा के मैच में ओपनिंग छक्का, बिल्कुल वो प्रेशर मंडराता हुआ कहीं ना कहीं। और पहली गेंद पर न्योता दिया है फ्री हिट का, इससे बेहतरीन क्या हो सकती थी शुरुआत। अमरीश फिर से एक बार, बल्ले का लगा है किनारा। अमरीश की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जरूर। बंटी जब जब मैदान पे उतरते हैं, पहला गेंद चौका या छक्का होता है, लेकिन यहां पर तीनों ही गेंद पर बीट करने में सफल थे। 2 गेंद जरूर नो के रूप में आए, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत की है, पारी की पॉजिटिव स्टार्ट है, बिल्कुल यहां पर रेडी है। अपनी टीम के कप्तान है, कैप्टन इज रेडी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और इस बार ओ हो इम्पॉसिबल, ऐसा लग रहा है कोई मूवी की शूटिंग चालू है और यहां पर हीरो मर रहा है फिर जिंदा हो रहा है। क्या बात है! फिर से एक बार कैच छूटा है, फ्री हिट का मौका खत्म हुआ था, फिर से मौका मिला था, आसान सा मौका था, लेकिन ये गेंद हाथ में क्यों नहीं आ रही? ये गेंद इस खिलाड़ी की हाथ में क्यों नहीं आ रही? यस, ये बड़ा सितारा, मुंब्रा का ब्रांड एम्बेसडर, इन्हें चुना गया हाल ही में। ओहो हो
ये 2005 का लगान की बात चली थी तो डीजे मास्टर ने बिल्कुल वो संगीत बुला लिया, उदित जी को बुला लिया स्वयं। ओहो, अब सम्मान दिया, सम्मान तो बनता है बॉस। पहली गेंद नो बॉल, किनारा लगा, दूसरी गेंद नो बॉल, किनारा लगा, तीसरी गेंद फ्री हिट थी, फिर किनारा लगा, चौथी गेंद पर कैच का मौका मिला, कैच छूटा। एक ही मैच में इतने जीवन दान और आखिरकार गेंद को सम्मान दिया। यस, बंटी ने कहा कि एक गेंद खेल कर लेता हूं, शायद कुछ तो होगा, शायद किसी की दुआएं आ रही होगी मेरी बल्लेबाजी के बीच। और यहां पर शुरुआत की है डॉट के साथ। इस बार बंटी का बल्ला, ओहो हो, ऐसा लगा था गेंद निकल जाएगी और यहां पर आखिरकार 1, 2, 3 और चौथी बार कामयाबी मिली है अमरीश को। एक बार अमरीश के लिए तालियां बजनी चाहिए। छोटा विकेट नहीं है, ये आज के दिन का सुपरस्टार खिलाड़ी इस वक्त लौटता हुआ डगआउट में वापस। यस, हमारे बीच मुश्ताक भाई आ चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ सलीम काजी साहब भी आ चुके हैं, उनका भी वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। अब्दुल अजीज साहब का भी इस्तकबाल है, जो दुबई की जेल में जेलर हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल हम करेंगे, वेलकम करेंगे मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 11 में। वेलकम, वेलकम सर। और उनके साथ अब्दुल अजीज सर, वेलकम सर। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। जैसे पहला झटका लग चुका है टीम आयन टाइटंस को बंटी के रूप में। नया बल्लेबाज फहीम खतीब, 40+ का ये खिलाड़ी। इस अंपायर को यहां पर चेक करना है। हम उम्मीद करते हैं ये इंजरी ना हो, काफी बड़ी इंजरी ना हो। टीम अशरफी 11 के लिए अमरीश का बना रहना काफी क्रिटिकल है। इस वक्त नया बल्लेबाज 40+ कैटेगरी में परफॉर्म करने वाला। कल के दिन जब मैच चली थी ऐसा लग रहा था मैच में रिटर्न आ जाएगी जो सामने वाली टीम थी आयन टाइटंस के विरुद्ध, जो दूसरा मैच खेला गया था। उस वक्त फहीम खतीब ने एंट्री ली थी और बेहतरीन छक्के के साथ मैच की थी समाप्ति। और फहीम का साथ देते हुए शाकिर को अब यहां पर रन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, सीनियर पार्टनर है। खड़े खड़े खेलने का प्रयास इस बार। यस, स्ट्रेट डाउन द विकेट खेलना चाहते थे, गुड लेंथ पे डिलीवरी, बीट करती हुई निकल गए विकेट कीपर के दस्तानों में। ये अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल मैच की शुरुआत से पहले मैंने कहा था ये आपको कॉन्टेस्ट देखने मजा आएगा। बंटी एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से ताहिर आएंगे, अमरीश आएंगे, तबरेज आएंगे। आसान नहीं होगा, यहाँ पर एक एक रन का हिसाब देना होगा, एक एक रन के लिए जद्दोजहद करनी होगी। सबसे स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप वाली टीम इस वक्त। खड़े खड़े खेला है इस बार, फहीम के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, कैच क्या किया था एफर्ट और यहां पर निकल जाएगी, दरार में से होकर फरार। रन मिलेंगे 4। और यस, 16 टीमों को मौका दिया गया था इस बार एमपीएल के सीजन 11 में। ये एक सोच थी, एक कोशिश थी मुंब्रा की इस कमेटी की कि मुंब्रा को एक मंच दिया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए और मुंब्रा के शहर में एक बड़ी ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। और यहां पर जो टीम फाइनल में पहुंचेगी, यस, दोनों ही फाइनलिस्ट टीम
अच्छा, फाइनल में जो टीम विजेता बनेगी जरूर एमपीएल का खिताब उठाएगी, सीजन 11 की चैंपियन बनेगी। और सईद बाटला भाई की तरफ से यहाँ पर उनको डिनर पार्टी, पूरी टीम को और साथ ही साथ अंपायरिंग पैनल को एंड कमिटी मेंबर्स के लिए भी ये सुनहरी संधि उपलब्ध है। सईद बाटला भाई की तरफ से साहिल होटल में स्पेशल डिनर पार्टी फॉर द चैंपियन टीम। यह सब बात चली थी एमपीएल सीजन 11 की। ये कारवां जो शुरू हुआ था मुंब्रा की गलियों में खेलने वाले क्रिकेटर है, इन्हें मौका दिया गया, एक मंच सजाया गया और रफ्ता रफ्ता ये कारवां आ पहुंचा है सीजन 11 में। इस बार 16 टीमों को यहां पर मौका दिया गया। 16 टीमें में से 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। क्वार्टर फाइनल में 3 टीमें बाहर हो चुकी है। चौथा क्वार्टर फाइनल इस वक्त चलता हुआ, चौथे सेमीफाइनलिस्ट की तलाश है। इस बीच तबरेज को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। यस, इस बार बल्ला है मोड़ा, गेंद को है छोड़ा, दे जाएगी फुल मार्क्स, 4 रन। वहां पर रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से, काफी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बच्चे लोग ध्यान रखना है। और कमेटी मेंबर अगर वहां पर मौजूद है, प्लीज आपको ध्यान रखना है, रेलिंग के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, मैदान के किसी भी और रेलिंग के अंदर कोई भी नहीं रहेगा। इस तरह का दृश्य हम वापस नहीं देखना चाहेंगे। यस, फील्डर काफी नजदीक थे। कमेटी मेंबर्स अवेलेबल हो तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। अच्छा, ये स्ट्रोक है। शाकिर हफीज बेहतरीन क्रिकेटर है। जहां पे रन नहीं बनते, जहां पे अकाल पड़ता है रनों का, वहां पर शाकिर हफीज के चलता है बल्ला। इस बार अपील की है, अपील में आत्मविश्वास की कमी, बिल्कुल थोड़ा सा एक्साइटमेंट देखने मिला था बस अपील में। शाकिर का विकेट काफी। देखिए, जो ऊपर दर्शक आकर बैठे हैं उनका तो पहले तो वेलकम है, लेकिन देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब वॉशरूम जा रहे हैं वहां पर आप कांच या पत्थर वगैरह मारकर तोड़ना नहीं है। जो भी नुकसान करोगे आप सीसीटीवी कैमरे में कवर हो जाओगे और फिर आप पर पुलिस का सख्त कार्रवाई करेगी, ये चीज ध्यान में रखना है। थैंक यू डीजे। टेक्नीशियन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज का नजारा दिखाना है। देखिए, हमारे पुलिस कर्मचारी यहां पर आकर उपस्थित हो चुके हैं, जिन्होंने हरकत की है, वॉशरूम के अंदर ग्लास वगैरह तोड़ा है, कांच वगैरह तोड़ी है, ताला तोड़ा है, जो भी हरकत की है सब सीसीटीवी में कवर हो चुका है। वो जो भी हो, मुंब्रा का कोई भी बंदा हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये हमारा सबका स्टेडियम है, तो प्लीज इसकी हिफाजत करना भी हमारा काम है। अगर आपने इस तरीके की गलती और किसी ने की, वो भले से बच्चा हो या बड़ा हो, उस पर कार्रवाई जरूर जरूर पुलिस करेगी। थैंक यू। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। एंड न्यू बैट्समैन वॉकिंग इनटू द क्रीज। अनाउंसमेंट के बीच एक बड़ा झटका लगा टीम IN टाइटंस को, बिल्कुल सन्नाटे में, किसी को पता नहीं चला। शाकिर हफीज का यहां पर विकेट चटकाने में रहे सफल। अशरफी 11 की गेंदबाजी की चर्चा चली थी, गेंदबाजों की चर्चा चली थी, बहुत सही यहां पर की है शुरुआत। IN टाइटंस को अब थोड़ा सा यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक बंटी 1 हैंडेड मैच जिता रहे थे, पता नहीं चल रहा था टीम में कितनी गहराई है, कौन से बल्लेबाज है, किसे मौका नहीं दिया था, बंटी ने 1 साइडेड मैच जिताया था। अब यहां पर नवाज आते हुए मैदान के बीच शुरुआत की है, यहां पर अंपायर से की अपील, बिल्कुल स्टंप के सामने प्लम LBW करार दिया अंपायर ने, और यहां पर बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ टीम IN टाइटंस को। थैंक यू डीजे। LED स्क्रीन वाला जो बंदा है जग्गू भाई का, उससे रिक्वेस्ट है यहां पर आना, स्टेज के पास, प्लीज स्टेज के पास आना ताबड़तोड़। ये हमारे सईद भाई, इनकी तरफ से बॉस, ये जो है स्क्रीन में दिखाना है इन्हें, फुल स्क्रीन में। यस, देखिए इनकी तरफ से प्राइज ये है कि जो भी टीम फाइनल मारेगी साहिल होटल में, उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है।
और कमेटी मेंबर्स, हमारे जितने भी एक्टिव कमेटी मेंबर हैं, अंपायर्स हैं, स्कोरर्स हैं, उन सबके लिए दावत रखी गई है हमारे सईद भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच सईद भाई, इसी तरीके से आपका प्यार बरकरार रहे, इसी तरीके से आप की दुआएं हमारे साथ रहे। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। और यहां पर डाइविंग एफर्ट देखने मिला है, गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में। अच्छा बेहतरीन एफर्ट था 40+ का वो खिलाड़ी इब्राहिम, जान लगाते हुए एक एक रन बचाने की कोशिश है। जानते हैं क्वार्टर फाइनल का मैच है, यहां पर एक गलती मतलब काफी महंगी पड़ सकती है। और फुल लेंथ डिलीवरी आखिरी मोमेंट पर बिल्कुल अपना विकेट बचाया है। तेज तर्रार डिलीवरी ब्लॉक होल में, बिल्कुल जड़ में। नौमान बिग हिटर के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। यहां पर मौका नहीं मिला, अपने विकेट को बचाया। और यहां पर रिवाइज इक्वेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर नजर आता हुआ 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 24 रन। आयरन टाइटंस की बल्लेबाजी देखकर मुझे टीम इंडिया की यहां पर बल्लेबाजी याद आती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा सफर था वर्ल्ड कप का, वन साइडेड परफॉर्मेंस किया था हर एक बल्लेबाज ने, और आखिरी मोमेंट पर वर्ल्ड कप के फाइनल में जाकर टीम एक्सपोज हुई थी। और इसी तरह से आयरन टाइटंस में बंटी ने वन हैंडेड जो परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद पता नहीं चला था कि बल्लेबाजी में कितनी गहराई है, कौन से और बल्लेबाज है जो रन बना सकते हैं। अब यहां पर पूरी टीम एक्सपोज होती हुई, लेकिन मैदान के बीच में फहीम एक्सपीरियंस 40+ कैटेगरी का ये खिलाड़ी, और नौमान की बात करें, इन्हें पोलार्ड का खिताब दिया गया है। मुंब्रा का ये पोलार्ड जब छक्के लगाता है, शायद ही इतने लंबे छक्के मुंब्रा में कोई और बल्लेबाज लगाता होगा। थैंक यू डीजे। और छक्के लगाने बोलेगी तो नौमान बन जाऊंगा, इस वक्त मैदान में नौमान है। देखते हैं इब्राहिम गेंदबाजी कमान पर 40+ का ये खिलाड़ी, 18 बॉल 24 रन। डेंजर एंड है, आसान नहीं होगा, ये मौका है दोनों ही टीम के पास। इस ओवर में जिस प्रकार का गेम चलेगा, उस प्रकार से वो टीम का परफॉर्मेंस नजर आएगा, उस प्रकार से रिजल्ट्स नजर आएंगे। 40+ का खिलाड़ी इब्राहिम, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, अब तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पूरी प्रतियोगिता में। स्ट्राइक पर नौमान, ओहो लेग कटर डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा था, वो वाइट बॉल। ये जो 40+ कैटेगरी खिलाड़ी खेलते हैं टीम में, बिल्कुल एक्सपीरियंस इनके पास बहुत होता है, अनुभव होता है। 40 साल उम्र के इन्होंने काटे होते हैं, और उस उम्र में इन्होंने इस तरह के सिचुएशन काफी बार देखे होते हैं, तो ये एक्सपीरियंस होता है। एंड इस तरह के सिचुएशन में किस तरह से बाहर आना है, किस तरह से परफॉर्म करना है। एक तरफ है युवा नौमान, दूसरी तरफ और इब्राहिम भाई के हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनामी राशि। इराकी वॉरियर्स के टीम ओनर आरिफ इराकी भाई नेक्स्ट मैच में नजर आएंगे। शायद चाहते हैं कि टीम अशरफी 11 आ जाए, इसीलिए बॉलिंग साइड को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए मैदान के बाहर से। फ्लाइटेड डिलीवरी, यस, बैकफुट पे गए थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की मंशा जताई थी। ये स्लोअर डिलीवरीज समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही नौमान की, कहां आ रही है कहां जा रही है। अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था 40+ का खिलाड़ी के सामने आसान नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस लेके आते हैं, गेंद लेकर नहीं आते, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। इस बार पटकी हुई डिलीवरी, हवाई हल्ला, नीचे है खिलाड़ी, कैच का है मौका, और इस तरह की गलती नहीं करेगी टीम अशरफी 11। और यहां पर पोलार्ड टीम के खतरनाक हिटर लौटे हेड आउट में वापस।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल इस वक्त कहना पड़ेगा, अगर विकेट चटकाने बोलेगी तो इब्राहिम बन जाऊंगा। ऐसे छक्के के लिए यहां पर एक उम्मीद थी कि नौमान का छक्का लगेगा। यस, इनामी राशि अभी भी यहां पर दी जाएगी इब्राहिम को, हर विकेट के लिए 500 रुपए पूरी ओवर में। इस बार क्या बात है, क्या ये लेग कटर डिलीवरी से जबरदस्त गेंदबाजी। बिल्कुल एक गेंद आ रही है, स्लो गति की है, लेकिन टप्पा कहीं पे खा रही है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, कहां आ रही है कहां जा रही है कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। ओहो, क्या गेंदबाजी है, ये गुगली है, आपको नहीं समझेगी। अगर आपको समझना है तो आपको 40+ कैटेगरी में परफॉर्म करना होगा। यस सर, आपको उस कैटेगरी में जाना होगा, आपको उम्र का उस हिस्से को काटना होगा, तब जाके आपको ये गेंदबाजी समझेगी। क्या गेंदबाजी चलती हुई, बिल्कुल लेग कटर डिलीवरीज का क्या प्रयोग किया है इब्राहिम, जहां पर ऐसा लग रहा था कि इब्राहिम की ओवर में कमबैक करेगी टीम आईएन टाइटंस। और इस बार हवाई हल्ला और गेंद निकल जाएंगे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेकिन दर्शकों से निवेदन करूंगा एक बार इब्राहिम के लिए जोरदार तालियां जाए। क्या गेंदबाजी, 7 रन 1 विकेट 1 ओवर, कमबैक कराया अशरफ 11 को। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। हमारे बीच मुख्य अतिथि उपस्थित है, उनका स्वागत और सत्कार हम इस वक्त जरूर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी के सदस्य एहतशाम खान साहब, पप्पू भाई, आपके ही शुभ बातों से हम स्वागत और सत्कार करेंगे। इम्तियाज भाई, सादिक भाई, नासिर भाई ज्वाइंट होना है प्लीज सत्कार में। हमारे आदिल आजमी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त मंच के माध्यम से जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल स्पोर्ट्स के प्रति इनका प्यार, स्पोर्ट्स के प्रति इनका हमेशा प्यार बरकरार रहता है और स्पोर्ट्स इवेंट में हमेशा इनकी उपस्थिति रहती है। बिल्कुल हमारे बीच जनाब अब्दुल अजीज साहब, जो दुबई में जो लॉकअप जेल के जेलर हैं, उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त किया जा रहा है। अब्दुल अजीज भाई, तालियों के साथ इनका स्वागत और सत्कार जरूर किया जा रहा है। काफी खूबसूरत सा नजारा हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब्दुल अजीज सर स्क्रीन पर आपको नजर आते हुए इस वक्त उनका स्वागत और सत्कार जारी है। काफी खूबसूरत सा नजारा इस वक्त इस मंच के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, आपकी उपस्थिति इस वक्त ये मोमेंटो देकर एक यादगार लम्हा अब्दुल अजीज भाई, उनका स्वागत और सत्कार यहां पर किया गया है। साथ ही साथ हमारे बीच आदिल आजमी साहब मौजूद हैं, हम भी उनका सत्कार जरूर करेंगे। हमने अक्सर देखा है क्रिकेट का मुकाबला हो, स्पोर्ट्स का मुकाबला हो, यस कमेटी की जानिब से नासिर भाई अब्दुल अजीज साहब का स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, हमेशा स्पोर्ट्समैन के साथ खड़े रहते हैं और आदिल आजमी साहब का इस वक्त स्वागत और सत्कार। थैंक यू सो मच। चलिए हमारे बीच मुश्ताक भाई मौजूद हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। भाई मैच ऑन होने जा रही है, तो बिल्कुल ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। और इस बार बड़े हिट का प्रयास, लेग कटर डिलीवरी। जिस तरह से मैंने पिछली मैच में बताया था, एक मुमरा के शाहिद ही इनकी तरह से कोई ऑफ कटर डिलीवरी का प्रयोग करता होगा पूरे मुमरा शहर में, मुमरा के क्रिकेट में। और लेग कटर डिलीवरी की बात की जाए,
यस, लेग कटर डिलीवरी का जिस प्रकार से नाजिम गुल्ली ओपन क्रिकेट में उपयोग करते हैं, इन्हें भी कहा जाता है बुमराह का नन्ना मुन्ना जादूगर। वाइड के साथ की थी शुरुआत, लेकिन बैक टू बैक 2 डॉट डिलीवरीज। इस वक्त 40+ का ये खिलाड़ी बल्लेबाजी की कमान पर। इब्राहिम की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, पिछली ओवर में इन्होंने 1 रन दिया था, उसके बाद 5 गेंदें बिल्कुल खाली गई थी, बिल्कुल बिंदी गेंद। 5 बैक टू बैक डॉट डिलीवरी जिसमें 1 विकेट शामिल थी, और उसके बाद 6ठी गेंद पर लगा था छक्का। दस बॉल, अब जीत के लिए चाहिए 16 रन। कभी भी बाउंस बैक कर सकती है। एक बड़ा हिट, एक छक्का या एक चौका टीम में वापसी करा सकता है टीम आयरन टाइटंस को। और इस बार अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। बिल्कुल ताहिर लेग कटर डिलीवरीज का इस बार प्रयोग करते हुए, स्लोअर डिलीवरीज करते हुए गति खींच लिए। एक्स्ट्रा पेस इनके पास मौजूद है, इनके पिटारे में बहुत सी वेरिएशंस है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं बैक टू बैक लेग कटर डिलीवरीज का प्रयोग बखूबी करते हुए ताहिर। इस बार बैकफुट पे गए थे, लास्ट मोमेंट पर अपने स्ट्रोक को चेक किया था। यस सर, बड़े हिट की तलाश थी, लेकिन देखा कि गेंद काफी ज्यादा यहां पर घूम कर आई बल्ले पर। आखिरी मोमेंट पर स्ट्रोक को चेक किया था और 1 रन लेने में रहे सफल। 9 बॉल 14 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इकबाल सुरवे स्ट्राइक पर बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। 9 बॉल 14 रन। ओहो, थोड़ी सी नीचे रही गेंद ने उतना उछाल प्राप्त नहीं किया जितने उछाल की यहां पर अपेक्षा कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है। ये 8 गेंदें डिसाइड करेगी कौन सी वो टीम होगी जो पहुंचेगी सेमीफाइनल तक, और कौन सी टीम का सफर यहां पे समाप्त होगा। क्रूशियल ये मोमेंट मैच का। पटकी हुई डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी। यस, यहां पर तिकड़ी काम करती हुई, एक तरफ से तबरेज, एक तरफ से अमरेश, एक तरफ से ताहिर। अब उस लिस्ट में एक और नाम ऐड कर दीजिए, इब्राहिम। चारों ही गेंदबाज टॉप कैटेगरी के गेंदबाज, मुमरा के टॉप गेंदबाज का चयन किया है अमरेश ने अपनी टीम अशरफी 11 में। और इनकी गेंदबाजी में जो दमखम है उसका यहां पर मुजाहरा करती हुई टीम। बेहतरीन गेंदबाजी, जिस प्रकार से तबरेज ने गेंदबाजी की थी, जिस प्रकार से अमरेश ने शुरुआत दी थी, ताहिर से अपेक्षा आई थी, बिल्कुल अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए इस वक्त ताहिर। इस ओवर में लास्ट बॉल टू कम इन दिस ओवर। फिर से एक बार लेग कटर डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सात बॉल जीत के लिए चाहिए 12 रन। एक बड़े हिट की अभी भी तलाश इस वक्त मैदान के बीच में जारी है टीम आयरन टाइटंस। एक अगर कनेक्ट होगा 40+ का ये खिलाड़ी फहीम खतीब है, कि मैं स्पेशलिटी बताऊं, अगर इनके गेंद और बल्ले की मुलाकात होती है तो बड़े हिट्स देखने मिलते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। पिछला मैच छक्के के साथ खत्म किया था फहीम खतीब ने। फिर से एक बार स्लोवर डिलीवरी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये वाइड गेंदें काफी महंगी पड़ रही है, डॉट डिलीवरीज देखने मिल रही है। ताहिर यहां पर निश्चित करते हुए कि रूम ना दी जाए बल्लेबाज को। जानते हैं ऊंची कद काटी के एक्सपीरियंस से भरपूर है, लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। एक लंबा हिट मैच में वापसी दिला सकता है टीम आयरन टाइटंस को। जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो प्रेशर अब तक गेंदबाजों ने क्रिएट किया है, एक हिट अगर यहां पर लगेगा तो जरूर वापसी देखने मिलेगी। और इस वक्त ये वाइड डिलीवरीज मदद करती हुई टीम आयरन टाइटंस को। 7 बॉल अब जीत के लिए चाहिए 11 रन। 7 बॉल 11 रन। फिर से एक बार बैकफुट पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास। लेग कटर डिलीवरी, लेग कटर डिलीवरी के महारथी ताहिर ने ओवर की बहुत खूबसूरती से की है समाप्ति। अब आखिरी ओवर है, 6 बॉल है, 11 रनों की जरूरत है। 6 बॉल डिसाइड करेगी कौन सी टीम बनेगी दर्शक और कौन सी टीम बनेगी आकर्षक। ये 6 गेंदें किसे दी जाएगी? ये 6 गेंदें कप्तान अमरीश क्या खुद गेंदबाजी के लिए आएंगे या तबरेज का चयन करेंगे?
दो ऑप्शंस इनके पास मौजूद है, दोनों ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। यस थैंक यू वेरी मच डीजे। 6 बॉल 11 रनों की है दरकार। टीम के कप्तान, इस कप्तान यहां पर अब कप्तानी गेंदबाजी करनी होगी। अपनी टीम की नसीब, अपनी टीम की किस्मत अब इनके हाथ में है। ये 6 गेंदें टीम, दोनों ही टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। दोनों ही टीम अशरफी 11 की बात करें तो अशरफी 11 ने यहाँ पर तीसरा मैच खेलकर क्वालिफाई किया था क्वार्टर फाइनल में, लेकिन अब तक इस सफर में पूरी तरह से नाबाद रही टीम आईएन टाइटंस। पहली बार इस प्रतियोगिता में ये टीम प्रेशर में नजर आई है। 6 बॉल 11 का ये मैच, और यहां पर फाइनल से पहले फाइनल का मजा देने वाला ये आखिरी ओवर। पटकी हुई डिलीवरी, गेंद गई है शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन लिया आसानी से, दूसरे रन का प्रयास, 2 रन दौड़कर करेंगे मुकम्मल। मैच में अभी भी जान बाकी है। यस मैच ऑन है, मैच तो ऑन है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीट्स छोड़ के नहीं जानी है। फाइनल से पहले फाइनल का मजा, सेमीफाइनल से पहले फाइनल का मजा, क्वार्टर फाइनल का नॉकआउट का मैच। 5 बॉल 9 रन, अशरफी 11, आईएन टाइटंस। किसके नाम होगा ये खिताब? दो रन के साथ शुरुआत की है। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी में कहूंगा। अगर गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, सिर्फ छक्के और चौके से रन नहीं बनता है। आप सिंगल डबल लेकर भी धीरे धीरे यहां पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो, और आखिरी में वो एक गेंद पर आप रिस्क ले सकते हो। तो अच्छा यहां पर मैं कहूंगा इंप्रोवाइजेशन देखने मिला है इकबाल की बल्लेबाजी के माध्यम से, और फहीम ने बखूबी उनका साथ दिया है। पटकी हुई डिलीवरी, इस बार दूरी मिली है पूरी, बल्लेबाज की मंजूरी, और यहां पर वापसी हो चुकी है आईएन टाइटंस की इस छक्के के साथ। थैंक यू डीजे। 3 गेंदे, 4 गेंदे और 3 रन। सिचुएशन चेंज हुआ है। यस, दर्शकों का ध्यान है कि नहीं देखना जरूरी होता है। 4 गेंदे और 3 रन, 4 गेंदे 3 रन। क्या होगा? मैच अगर दर्शकों को पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए। व्हाट अ मैच! यस डीजे मास्टर ने संगीत बजाया था। इस जंगल में हम 2 शेर, एक शेर अमरीश, एक शेर इकबाल। कौन सा शेर यहां पर जीतेगा? अंपायर का इशारा, यहां पर नो की आवाज आई थी मैदान के बीच से। अंपायर अपना डिसीजन कंफर्म करेंगे इस वक्त। फ्री हिट, फ्री हिट का मतलब नो एंट्री में एंट्री हो सकती है। चेक। यस, अंपायर डिसीजन, इनफील्ड अंपायर डिसीजन। थर्ड अंपायर, अंपायर अपना इनफील्ड डिसीजन बताइए प्लीज। आपका नो है, उन्होंने रिव्यू मांगा है। राइट, ओके सर, यहां डिसीजन क्लियर करना है। थैंक यू। थर्ड अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थर्ड अंपायर ये डिसीजन आपको दिखाना है बड़ी बिग स्क्रीन पर। डिसीजन पेंडिंग है। अगर ये गेंद नो रही तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं? अगर ये फेयर डिलीवरी रही तो मैच का सिचुएशन चेंज हो सकता है।
फिर क्या होगा? यस, आप देख रहे हैं हमारी, आपकी, हम सबकी मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 11वां है। हर साल इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखने मिल रहा है। सेमीफाइनल, अगली मैच ऑन होगी कुछ ही वक्त में, लेकिन ये सेमीफाइनल से पहले ब्लॉकबस्टर मैच। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और जो टीम हारेगी उसका सफर यहीं पे होगा समाप्त। कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी, कौन सी टीम अगले दौर के लिए अपना नाम यहां पर जरूर गोल्डन अक्षरों में लिखाएगी, वो कौन सी टीम होगी? बिल्कुल दर्शकों के लिए एक सुनहरी संधि यह भी है कि आज मुंब्रा वर्सेस ठाना 1 लाख इनामी राशि और 50,000 इनामी राशि। कौन बनेगा चैंपियन एमपीएल टूर्नामेंट का, यह देखने वाली बात होगी। पहले सेमीफाइनल, क्या उसके बाद ठाना वर्सेस मुंब्रा, या फिर 2 सेमीफाइनल और उसके बाद ठाना वर्सेस मुंब्रा? ये आपकी आवाजों से पता चलेगा। ये हम क्वेश्चन आपसे करेंगे, पहला सेमीफाइनल उसके बाद ठाना वर्सेस मुंब्रा, या फिर 2 सेमीफाइनल के बाद ठाना वर्सेस मुंब्रा रखा जाएगा। डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर का निर्णय अभी भी आना शेष है। अंपायर का क्या निर्णय होगा यह देखने वाली बात होगी जरूरी। अंपायर इनफील्ड अंपायर का डिसीजन है, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है नो बॉल। और अब तीसरे अंपायर की तरफ टेक्निकल रूम के अंदर चेक किया जा रहा है, और उस के बाद ही डिसीजन बाहर की तरफ आएगा जरूर। यस, अंपायर का क्या निर्णय है? अगर यहां पर नो बॉल रही तो फिर अगली गेंद फ्री हिट मिलेगी, मैच का सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अगर गेंद डॉट हुई तो भी गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मैच अभी भी ऑन है, देखते हैं, डिसीजन पेंडिंग है। अंपायर का क्या इशारा आता है, अंपायर किस तरीके से डिसीजन अपना सुनाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल टेंशन में होंगे। अगर ये गेंद डॉट हुई तो दबाव बन सकता है, अगर ये गेंद नो रही तो फिर ये अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। थर्ड अंपायर डिसीजन, यस, नो बॉल। चलिए, नो बॉल का कॉल आया है जरूर। अब चलते हैं मैच की तरफ आपको लेकर। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के काफी ज्यादा बाहर पैर रहा था और अंपायर ने नो बॉल कॉल जरूर दिया है। चलिए, मैच को ऑन करना है, स्टार्ट द मैच। नो बॉल का कॉल आया है। मैच को ऑन करना है। मैच ऑन करना है, प्लीज बी फास्ट। अंपायर कॉल इज नो बॉल, स्टार्ट द मैच। चलिए, मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। गेंदें बची हैं हिस्से में इस वक्त 4 गेंदें और 2 रन। और अगली गेंद, खोलो आंखें, देखो नीट, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट। 2 रन की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। लेकिन अमरीश एक ऐसे गेंदबाज हैं, कमाल है इनके पास वैरायटी है, इनके पास क्वालिटी है। ये मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं, इनके पास ये क्षमता है। लेकिन बल्लेबाज की मैं तारीफ करूंगा, क्या बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने।
इकबाल सुरवे। चेजिंग कंपलसरी है स्टार्ट टू एंड तक के, ये नियम बन चुका है, कंपलसरी चेजिंग है, यही तो खासियत है मुंब्रा प्रीमियर लीग की। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये फ्रीड वाली बॉल पर बड़ा हिट किया है, 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए निकले हैं और 2 रन के साथ आयरन टाइटन फाइनल में प्रवेश। थैंक यू डीजे, क्या सेलिब्रेशन है, क्या सेलिब्रेशन है, लाजवाब सेलिब्रेशन। चलिए नन्हे मुन्ने जो बच्चे वॉलंटियर्स, चलिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे ग्राउंड के बाहर निकल